हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वही लाइव सेशन में। सभी को राधे राधे। जल्दी से वही फटाफट कनेक्ट हो जाए हमारे साथ ताकि स्टार्ट कर सकें आज का हमारा सेशन, जो कि किससे रिलेटेड है भाई, हिंदी ग्रामर। और हिंदी ग्रामर में हम क्या कर रहे हैं भाई, संज्ञा को, संज्ञा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन भाई डिफरेंट टाइप के एग्जाम में पूछे गए हैं उनको करेंगे आज वन बाय वन। इससे पहले भाई थ्योरी की क्लास मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो वो क्लास भी जरूर देखिएगा संज्ञा की। तो चलिए भाई शुरू करते हैं संज्ञा टॉपिक को। सबसे पहले करेंगे भाई संज्ञा के, हेलो एवरीवन, एक मिनट भाई, चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है भाई परिभाषा एवं उसके भेद से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? वह इनमें से एक को जानता है वह इनमें और एक। तो बताइए निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? वह इनमें से एक को जानता है। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? यहाँ पे पूछा गया है संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है, क्या प्रयोग किया गया है, इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है, बताइए क्या आएगा? डी आएगा भाई। क्या आएगा? डी। डी, ठीक है। लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 2023 में बिहार में आया था और इस टाइप का क्वेश्चन, वह इनमें से एक को जानता है वाक्य में एक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे वह इनमें से शाम को जानता है। इस प्रकार से यहाँ पे जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा। याद रखिएगा, गलत मत कीजिएगा कहीं आप वह लगा के आ जाओ। वह सर्वनाम है, यहाँ पे पूछा है संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग हुआ है, तो संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग हुआ है? एक प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द पहचानिए। तो बताइए भाई इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा है? मीठा है, मधुर है, चतुर है या चातुर्य है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा और कौन सा है ये भी बताइएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा? डी। ऑप्शन रहेगा डी। जो मीठा है, मधुर है, चतुर है, ये क्या है भाई? देखिए, चातुर्य संज्ञा शब्द है, शेष तीनों क्या है भाई? मीठा, मधुर, चतुर, ये विशेषण शब्द हैं। क्या है? विशेषण। थर्ड क्वेश्चन है भाई, यूपीएसआई के में पूछा गया क्वेश्चन है, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण। तो इसका जो आंसर है भाई क्या रहेगा? ऑप्शन है ए आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन ए, संज्ञा। क्या कहेंगे भाई? संज्ञा कहेंगे। लीजिए, संज्ञा की परिभाषा पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जबकि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं भाई? विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई फोर्थ, आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, संज्ञा का भेद नहीं होता। तो बताइए कौन सा नहीं होता? संज्ञा का व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक, भाववाचक। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन क्या आएगा? सी आएगा। क्या आएगा? सी। देखिए, व्यक्तिवाचक भी है, जातिवाचक भी है, भाववाचक भी है, क्या नहीं है? निजवाचक। निजवाचक किसका होता है? सर्वनाम का होता है। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भाई केवीएस में, टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? निम्नलिखित विकल्प में से सही को चयनित कीजिए। तो लिंग का निर्धारण ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पे होता है भाई? इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा? ओके भाई वजीर जी, स्वागत है भाई आपका। सी किसका बता रहे हो भाई? ओके, सी आप फोर्थ का बता रहे होगे मे बी। इसका आंसर बताइए भाई क्या आएगा? इसका आंसर क्या रहेगा? देखो, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पे होता है? संज्ञा के आधार पर होता है। किसके आधार पर? संज्ञा के आधार पर। जबकि देखिए तीनों असंगत है। ठीक है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है। वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं बताइए? संज्ञा के लिए, सर्वनाम के लिए, विशेषण के लिए, अलंकार के लिए। तो इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा? जैसे लिंग का निर्धारण किससे होता है? संज्ञा से, उसी प्रकार जो वचन का प्रयोग है वो भी किसके लिए किया जाता है भाई? किसके लिए किया जाता है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, संज्ञा के लिए। किसके लिए भाई? संज्ञा के लिए।
देखिए, वचन का प्रयोग संज्ञा के लिए किया जाता है। ध्यान देने योग्य बात है, सर्वनाम विशेषण क्रियाओं के रूप मूलतः संज्ञाओं पर आश्रित हैं, इसीलिए वचन में संज्ञा शब्दों का क्या होता है भाई, रूपांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, हवा कैसा शब्द है? क्रिया है, विशेषण है, सर्वनाम है या संज्ञा है? तो बताइए, हवा कैसा शब्द है भाई? हवा कैसा शब्द है? हवा कैसा शब्द है भाई? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन डी। हवा शब्द कैसा है भाई? संज्ञा है। संज्ञा उस विकारी, पहली चीज ध्यान दीजिए, संज्ञा कैसा है भाई? विकारी शब्द है, जिससे किसी वस्तु, भाव या जीव के नाम का बोध होता है। जिस शब्द से काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, खाना, पीना। और जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। ओके, चलिए भाई, और मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, सर्वनाम वह विकारी शब्द है जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। तो देखिए, अब आ गया भाई, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। वाक्य में टहलना है, जिसने थ्योरी की क्लास देखी होगी वो इसका आंसर बता पाएगा। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बिल्कुल लास्ट में मैंने ये है ना आपको एग्जाम्पल बताया था, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। वाक्य में टहलना क्या है? संज्ञा है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, इनमें से कोई नहीं। मोनिका जी गुड मॉर्निंग भाई, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। बी वेरी गुड भाई, है ना, आपने मोनिका जी प्रूव कर दिया, आपने ना थ्योरी क्लास बिल्कुल नहीं देखी। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, संज्ञा। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर आपने देखी होती, ये क्रियार्थक संज्ञा है। क्या है? क्रियार्थक। ओके, क्रिया नहीं है। लवली जी स्वागत है आपका। आइए, थ्योरी की क्लास मत देखना, बिल्कुल क्यों देखोगे? मैं ऐसे क्वेश्चन लाऊंगी जो थ्योरी की क्लास में बिल्कुल उससे पता चल जाएगा आप लोग थ्योरी की क्लास देखते हो या नहीं देखते हो। ठीक है, मत देखना, कोई नहीं, ऐसे ही गलत दूंगी फिर। वाक्य में टहलना संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है क्योंकि इजी लगती है। ठीक है, तो लेकिन देखिए क्वेश्चन गलत हुआ है। वाक्य में देखिए टहलना संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है? कोई क्रिया अपने साधारण रूप में क्रिया नहीं है, विधि और काल को छोड़कर उसका प्रयोग प्राय संज्ञा के समान होता है। ऐसे शब्दों को क्रियार्थक संज्ञा कहा जाता है। ऐसी क्रियार्थक संज्ञा भाववाचक के अंतर्गत आती हैं। जैसे देखिए, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, यहाँ टहलना भाववाचक संज्ञा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, है ना, टाइम मत लगाना, क्या करोगे टाइम लगा के, है ना, और फिर ऐसे ही क्वेश्चन गलत होंगे। सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद एमसीक्यू लगा लो। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल ही वो नहीं है तब वो कीजिएगा। चलिए, और हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस है कि भाई मुझे आता ही है, तो ये भाई बिल्कुल नोट कर लीजिए, आप कितनी भी वो देख लीजिए, थ्योरी की क्लास हमेशा लो। संख्या के कुल कितने भेद हैं? 3 हैं, 2 हैं, 5 हैं, 4 हैं। बताइए संख्या के कितने भेद हैं? इस पे ना काफी वो रहता है, 3, 2, 5 और 4। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? 3 बता रहे हो। ठीक है, कुल कितने भेद, यहाँ पे बात सुनिएगा, कुल भेद पूछे हैं। कितने पूछे हैं? कुल भेद। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है 5 आएगा। कितने आएगा? 5। संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? 5। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी वस्तु, भाव, जीव के नाम का बोध हो। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है भाई, चलिए, कोई नहीं, देखिए आपकी मर्जी है, बट मैं इतना ही कहना चाहूंगी भाई, बिल्कुल अगर आप, है ना, मैंने कम से कम जब तैयारी की थी, एक नहीं, और हर एक चीज़ से अगर आप, मैं आपको अपनी बुक दिखा दूँ ना, उसकी फ़ोटो दिखाऊं, मैं वो बुक लेके आपको पढ़ा नहीं सकती, क्योंकि उसमें मैंने इतने पॉइंट नोट कर रखे हैं। आप जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ो ना, जैसे संज्ञा पढ़ रहे हो, ग्रामर की, आपके पास कोई बुक है तो वहाँ पे नोट कर लो, खोल लो, उसको नोट करो क्या अलग है और जो बुकों में नहीं है जो इसमें है, तो वो चीज़ें नोट करो वहीं की वहीं, और इस प्रकार से आप तुरंत उसको रिवाइज कर पाओगे। लीजिए भाई, अब आ गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या आ गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का एक उदाहरण है, बताइए क्या है? नदी है, चेन्नई है, अच्छाई है, मकान है। सबसे बेस्ट तरीका है, आप जब भी पढ़ो ऑनलाइन तो अपनी बुक साथ में लेके बैठो या नोटबुक लेके बैठो, और अलग से जो भी चीज़ आए उसको नोट करो। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का एक उदाहरण है, नदी है, चेन्नई है, अच्छाई है, मकान है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? चेन्नई आएगा। क्या आएगा? चेन्नई। बी बिल्कुल करेक्ट है भाई सबका। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है भाई? जो संज्ञा शब्द किसी
विशेष व्यक्ति या स्थान वस्तु का क्या कराते हैं, बोध कराते हैं, उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे भारत है, एक है, गंगा है, राधा है, ये सब किसका है भाई? ओके, वेरी गुड भाई। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक वाला शब्द नहीं है? मोहन है, बिल्कुल ओके। काशी है, यमुना है, नदी नहीं है। नदी कौन सा है ये और बताओ? बिल्कुल भाई, नदी कौन सा है? जातिवाचक। कौन सा है भाई? जातिवाचक। चारों ऑप्शनों के बारे में बिल्कुल आपको क्लियर कट होना, पता चलना चाहिए कि ये कौन सा है, ये कौन सा है। गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? कौन सा है भाई? भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या समूहवाचक है? बहुत इजी टॉपिक है। ओके, चलिए बताइए, गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? कौन सा प्रकार है भाई गंगा? इसका आंसर क्या आएगा? बी। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई, गंगा कौन सा है भाई? व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट है, राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? बताइए भाई, राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक? तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है, जल्दी से बताओ फटाफट। क्या आएगा? बी आएगा, व्यक्तिवाचक। ठीक है, किसी का जैसे नाम है, तो जिस शब्द से एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है, जातिवाचक है? तो इसका जो आंसर है ऑब्वियसली क्या रहेगा भाई? क्या बता रहे हो? बी। ओके, वेरी गुड भाई। अच्छा, बी दे रखा है। चलिए भाई, 2021 में आया था भाई यूपीएसआई के पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट। ये लीजिए भाई, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो बताइए। देखिए किस प्रकार से जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है पूछी जाती हैं। क्वेश्चन देखो, नहीं करके भी पूछा जा सकता है और 4 ऑप्शन दे देगा, वैसे भी पूछ सकते हैं। तो इसका जो आंसर है क्या है? कौन सा व्यक्तिवाचक नहीं है? हिमालय, गंगा, राम, पहाड़? तो क्या बता रहे हो? डी। अच्छा भाई, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्या आएगा? डी आएगा भाई, बिल्कुल। पहाड़ क्या है भाई? पहाड़। पहाड़ कौन सा है भाई? किसका है? जातिवाचक का है। किसका है? जातिवाचक का। 16 क्वेश्चन है भाई। देखो ये कंफ्यूज करते हैं, जब 1 2 3 आ जाते हैं ना, एक में तो कोई दिक्कत नहीं होती, आप इजिली पहचान लेते हो। लेकिन यहाँ जब 2 3 दे देता है ना, और अपने स्टेट में तो भाई अब की बार ये लगा लीजिए, लास्ट में भरमार दे रखी थी। एक एक ऑप्शन में पता नहीं 2 2 3 3 4 4 दे रखे थे। तो इसका जो आंसर है देखिए क्या है, यहाँ पे क्या पूछा है? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कौन कौन सी हैं? देखो, राम है, रामचरितमानस है, गंगा है, यही है भाई इसका आंसर। ठीक है, इसमें किस वजह से? देखो इसमें क्या आ गया? मिठास आ गया। इसमें क्या आ गया? बुढ़ापा आ गया। इसमें क्या आ गई? ममता आ गई। ये इस वजह से कट गया। तो इसका आंसर ऑब्वियसली क्या रहेगा? ए रहेगा। बिल्कुल करेक्ट बताया आपको। सारे ऑप्शन किस वजह से गलत है ये भी पता होना चाहिए। ओके, लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में आया था भाई बिहार में। रहीम किस प्रकार की संज्ञा है? दिए गए विकल्प में से सही का चयन करें भाई। रहीम तो किस प्रकार की भाई? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक? क्या बता रहे हो भाई? ए। ओके, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा, व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट है संज्ञा शब्द। अच्छा, एक और भाई, एक और चीज, चलिए लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, याद दिलाना। संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक? संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या होगा? कावेरी। कावेरी क्या है भाई? ओके, ठीक है, ए बिल्कुल करेक्ट। इसका आंसर क्या आएगा भाई? व्यक्तिवाचक। बिल्कुल करेक्ट है भाई, मोनिका जी और लवली जी। लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से संज्ञा शब्द है, बताइए संज्ञा शब्द क्या है? गंगा है, नीला है, पुराना है, मोटा है? ओके भाई, सुमन जी स्वागत है आपका। चलिए बताइए भाई, इनमें से संज्ञा शब्द है कौन सा है भाई? गंगा। वेरी गुड भाई, क्या है? गंगा, बिल्कुल करेक्ट है। जो पुराना है, नीला है, मोटा है, ये क्या है भाई? विशेषण है। क्या है भाई? विशेषण है, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। इस प्रकार से भाई अगर आप देखना चाहें 5 प्रकार बता रखे और उनके उदाहरण हैं, देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी है। राकेश, रमेश, सीता, श्याम, हिंदुस्तान में बताओ कौन सी संज्ञा है? राकेश, रमेश, सीता, श्याम, हिंदुस्तान में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है। क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई। नेक्स्ट है, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? हिमालय व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक? बताइए क्या आएगा इसका आंसर भाई? ए। वेरी गुड, बिल्कुल सुमन जी करेक्ट है, व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? ठीक है, अगर चौक, यहाँ पे चौक का नाम दे दिया चांदनी चौक, ठीक है, तो उसके हिसाब से बताइएगा। ओके,
चांदनी चौक कौन सा है, सी, बिल्कुल। अगर यहाँ पे देखिए क्या है भाई, चांदनी चौक, अगर यहाँ पे सिर्फ चौक दे रखा होता तब कौन सी होती भाई, जातिवाचक हो जाती, लेकिन नाम दे दिया उसका पर्टिकुलर तो क्या होगी, व्यक्तिवाचक होगी। ठीक है, अब आ गई भाई जातिवाचक, क्या आ गई भाई, जातिवाचक। चलिए तीसरा टॉपिक आ गया, क्या आ गया, तीसरा टॉपिक है ये। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। इससे पहले हम एक संज्ञा की है सिर्फ, व्यक्तिवाचक। ओके, नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक क्या है भाई, सुरेश, गर्मी, बूढ़ा, मंगलवार। तो इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा भाई, जवाब दो फटाफट, है ना। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है, ओके, बूढ़ा। चलिए लेस, बिल्कुल भाई करेक्ट है, बूढ़ा। सुरेश हो गया, है ना, और ये क्या है भाई, सुरेश, मंगलवार, ये क्या है भाई, व्यक्तिवाचक है। ठीक है, इस प्रकार से देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक शब्द नहीं है, नहीं है बताना है, पशु, घर, नदी, नर्मदा, डी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर क्या आएगा, नर्मदा। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से संज्ञा की दृष्टि से असंगत बताना है। तो असंगत बताइए भाई, कौन सा असंगत है इनमें से, ध्यान से देखिए। बंदर जातिवाचक, मोटाई भाववाचक, नेपाल व्यक्तिवाचक, घृणा जातिवाचक। तो क्या आएगा भाई, बिल्कुल इजी है, ध्यान से देख के बताना, है ना, डी, बिल्कुल, है ना, इसका आंसर क्या आएगा भाई, डी आएगा, बिल्कुल। घृणा जातिवाचक नहीं है, क्या है, भाववाचक है। नेक्स्ट है भाई 26, पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है बताओ, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी है भाई, बी, वेरी गुड भाई, क्या है, जातिवाचक, क्या है भाई, जातिवाचक, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, तो बताइए इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, मनुष्य, परिवार, मोहन, कृष्ण। तो इसका जो जवाब क्या रहेगा भाई, जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक क्या बता रहे हो, ए, बिल्कुल करेक्ट है भाई, मनुष्य, क्या आएगा, मनुष्य। ठीक है, मनुष्य जातिवाचक है, जिस संज्ञा से किसी जाति या वर्ग का बोध हो उसे जातिवाचक कहते हैं। मोहन हो गया, कृष्ण हो गया, ये क्या है भाई। ठीक है, लीजिए शिक्षक शब्द का कौन सा प्रकार है बताइए, समूहवाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है। ध्यान से बताना भाई, शिक्षक, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है, बी, क्या बता रहे हो बी, बी, ओके, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है भाई, बी आएगा, जातिवाचक है। शिक्षक क्या है भाई, जातिवाचक है। देखिए, जिन शब्दों से एक ही प्रकार के गुण धर्म रखने वाले वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो वे शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। संबंधियों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिएगा, संबंधियों, व्यवसाय, पदों के नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे देखिए, भाई बहन, शिक्षक, मंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब पदों के नाम, पदों के नाम किसके अंतर्गत आएंगे भाई, जातिवाचक के अंतर्गत आएंगे। संबंधियों के भी, जैसे भाई बहन, चाचा, है ना। लीजिए भाई, शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूह है, या भाववाचक है। 29 का जवाब दो फटाफट, क्या आएगा भाई, ओके, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई। ठीक है, लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है, लेखक, लेखक बताइए भाई कौन सा है, भाववाचक है, समूहवाचक है, व्यक्तिवाचक है, या जातिवाचक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई, लेखक क्या है, जातिवाचक है। जातिवाचक का भाई ऑप्शन है डी में, वेरी गुड भाई, बिल्कुल सबका करेक्ट है। लीजिए आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, लेखक देखिए जातिवाचक है, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का क्या हो भाई, बोध हो, जिन शब्दों से आएगा भाई। ठीक है, लीजिए घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है बताइए भाई, घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है, समूह है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, या जातिवाचक है। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, अगेन, अच्छा डी, ओके, चलिए भाई, वेरी गुड भाई, इसका आंसर क्या आएगा, जातिवाचक आएगा। अगर घड़ी का नाम दे रखा होता ना, घड़ी का अगर नाम दे देता तो किस में चली जाती, वो व्यक्तिवाचक में चली जाती, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए भाई, एक ही प्रकार के जाति या समूह का बोध हो उसे जातिवाचक
और यहाँ पे जो है देखिए पशु पक्षियों के नाम, सगे संबंधियों के नाम, पदों के नाम, निर्जीव वस्तुओं और ये है भाई प्राकृतिक घटनाओं आदि के नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे देखो यहाँ पे तूफान है, ज्वालामुखी है, डॉक्टर है, प्रधानमंत्री है, अच्छा संबंधी भाई हो गया, बहन हो गया। तो इस प्रकार से इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है भाई? दुख है, लड़का है, सेना है, श्याम है। तो इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी आएगी भाई? बताइए। वेरी गुड भाई, जाति गढ़ी, ठीक है। चलिए, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? दुख, सेना है, लड़का है, श्याम है। तो बी बता रहे हो भाई, क्या है? बी बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। दुख क्या है? भाववाचक है। सेना क्या है? समूहवाचक है। और श्याम क्या है? श्याम क्या है? व्यक्तिवाचक। तो चारों ऑप्शन आपको पता होने चाहिए। लीजिए इस प्रकार से, दुख क्या है? भाववाचक, सेना क्या है? समूहवाचक, श्याम क्या है? व्यक्तिवाचक। और जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अर्थात व्यक्तियों का बोध हो, ध्यान दीजिए, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। श्रुति जी स्वागत है आपका भाई लाइव स्ट्रीम में। इसका आंसर क्या आएगा? बी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। देखिए, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? किसका पूछा गया है? नेपोलियन का। तो बताइए, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बी बता रहे हो? क्या बता रहे हो? बी। ओके, श्योर? हाँ भाई, पक्का श्योर है ना? बी आएगा। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है किस प्रकार की संज्ञा है भाई? इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल ठीक है, जातिवाचक आएगा। क्या आएगा? जातिवाचक आएगा। ऑप्शन क्या रहेगा? बी रहेगा। क्यों? आइए देखिए यहाँ पे, देखिए समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन जातिवाचक का उदाहरण है। जब कोई शब्द अपने नाम रूप का त्याग कर दे और दूसरे का नाम रूप ग्रहण कर ले तो वहां पे जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। अगर देखा जाए तो नेपोलियन क्या है भाई? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ पे कैसे प्रयोग हुई? देखिए, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, तो ये इसने क्या किया? अपने जो नाम है रूप का त्याग करके दूसरे का नाम रूप ग्रहण कर लिया। तो इस वजह से, जैसे देखिए महात्मा गांधी आज के समय में कृष्ण थे, तो गांधी जी ने किसका रूप धारण कर लिया भाई? कृष्ण का। इस प्रकार से तो यहाँ पे जो कृष्ण है ये क्या होगी? जातिवाचक होगी, ना कि व्यक्तिवाचक। ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, मैंने थ्योरी की क्लास में भी बताया था और इसमें भी भाई, ठीक है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है कौन सा है भाई? कामिनी, आम, रसीला, वकील। तो जातिवाचक कौन सा है भाई? ओके, और बताइए भाई। संदीप जी स्वागत है भाई। ओके, डी भी बता रहे हैं भाई संदीप जी, बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर है ना बी भी आएगा। लीजिए भाई, देखिए इसका आंसर दो है, आम भी जातिवाचक है और वकील भी है भाई, क्योंकि पदों के नाम है ना। और जैसे आम है, आम के भी कई प्रकार होते हैं, प्रजातियां होती हैं। तो इसी प्रकार वकील, दोनों के दोनों क्या है भाई? बिल्कुल, है ना। आप जब भी दोनों ऑप्शन आए तो बी और डी दोनों लिखा करो, चारों ऑप्शंस को देखा करो, एक ऑप्शन पे मत रुका करो, ठीक है। कौन सा क्या है क्या नहीं है। लीजिए भाई, इस प्रकार से बी और डी दोनों ही क्या है भाई? जातिवाचक हैं, ठीक है। संपूर्ण जाति का क्या है भाई? बोध होता है जातिवाचक में। लीजिए, इतिहास में देखिए इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। यहाँ पे चंद्रगुप्त को क्या कर रखा है? रेखांकित। तो बताइए, चंद्रगुप्त क्या है भाई? व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, क्रियार्थक है या जातिवाचक है? जवाब दो भाई। इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, तो क्या बता रहे हो भाई? डी, श्योर? देखिए, क्या व्यक्तिवाचक आएगा या भाववाचक आएगा या क्रियार्थक आएगा? तो क्या आएगा भाई? डी, बिल्कुल क्लियर है। इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा भाई, जातिवाचक है। इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, तो इसमें चंद्रगुप्त अनेक के लिए प्रयुक्त हुआ है। वाक्य में जो है चंद्रगुप्त अनेक के लिए प्रयुक्त हुआ है, इस वजह से चंद्रगुप्त व्यक्तिवाचक न होकर क्या बन जाएगा? जातिवाचक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक है? तो बताइए, पर्वत है, मिठास है, कर्मचारी है, गंगा है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, ए बता रहे हैं भाई, ए। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर बिल्कुल ए आएगा। मिठास क्या है भाई? है ना, मिठास क्या है और गंगा क्या है? गंगा क्या है भाई? व्यक्तिवाचक, है ना। लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? नहीं है पूछा है। निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? कोवा, ओली, हिमालय, पूर्व। नमस्ते भैया कुमार, स्वागत है भैया आपका लाइव स्ट्रीम में।
तो निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो क्या नहीं है भाई? ए बता रहे हैं भाई, क्या बता रहे हैं? ए। और भी जवाब दो भाई फटाफट। क्या आएगा भाई इसका आंसर? बिल्कुल ए आएगा भाई, कौवा। ठीक है, हिमालय व्यक्तिवाचक है, ओली है, पूरव है, ये सब क्या है भाई? एक है। ओके, तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। गाय कौन सी बताइए? गाय, गाय कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या द्रव्यवाचक है? ओके भाई, जातिवाचक। बिल्कुल, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा भाई, जातिवाचक। क्या आएगा? जातिवाचक। नेक्स्ट है राज्यपाल में बताओ भाई कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या समूहवाचक है? तो राज्यपाल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जो पदों के नाम है ना, किसके अंतर्गत आएंगे? संबंधी हो गए, व्यवसाय हो गए, पद हो गए, कार्यों का नाम हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? जातिवाचक के अंतर्गत। किसके अंतर्गत भाई? जातिवाचक के अंतर्गत। नोट कर लेना भाई, बिल्कुल यहाँ पे मेंशन है, देखिए। विभिन्न संबंधियों, व्यवसाय, पदों और कार्यों का नाम जातिवाचक। जैसे संबंधी क्या आएंगे भाई? बहन, भाई, अध्यापक, मंत्री, चोर आदि, ये सब पदों के नाम हो गए, अध्यापक और मंत्री। ठीक है भाई। नेक्स्ट है भाई, गरीबों की सहायता करो। ध्यान दीजिए यहाँ पे, गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है? विशेषण है, विशेष्य है, जातिवाचक है या भाववाचक है? तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? देखते हैं, लेट्स सी। ओके, मोनिका सी बता रही है भाई। ठीक है, गरीब, गरीब शब्द क्या है बताइए? ओके, सी बिल्कुल करेक्ट है भाई। गरीब क्या है? जातिवाचक है। क्या है? जातिवाचक है। देखिए, गरीब शब्द जातिवाचक है। जब किसी शब्द से पूरे समुदाय का बोध हो उसे क्या कहते हैं भाई? जातिवाचक। छात्र है ना, गरीब, अमीर, व्यापारी, अधिकारी, ये सब किस में आएंगे भाई? जातिवाचक में। मनुष्य, देवता, देवियां और आदमी में कौन सी संज्ञा है? देखिए, मनुष्य, देवता, देवियां और आदमी में कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक? क्या बता रहे हो भाई? डी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा भाई। कौन सी है? जातिवाचक। लीजिए भाई, ये जो क्वेश्चन है 2017 में, 2009 में पूछा गया है। एक समूह नहीं, एक समूहवाचक क्या है? देखिए, एक समूहवाचक नहीं है, तो कौन सा नहीं भाई? देखिए, गुच्छा, दल, छत्ता, बैल। डी। ओके, डी बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल। लीजिए भाई, बैल शब्द है ना, समूहवाचक शब्द नहीं है। ओके, बैल क्या है भाई? जातिवाचक है। और इसी प्रकार समूहवाचक में क्या क्या आएंगे? देखिए, सभा आएगी, परिवार आएगा। ठीक है, क्या आएगा? देखिए, सभा, परिवार, सेना, टीम, गुच्छा, दल, छत्ता। हथियार में कौन सी है बताइए? हथियार, हथियार में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, गुणवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है? क्या बता रहे हो भाई? सी। ओके, हथियार में कौन सी है? ठीक है भाई, क्या आएगा? सी बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड भाई। इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा भाई, जातिवाचक। ठीक है, हथियार में कौन सी है? लड़का कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक? तो लड़का कौन सी है भाई? बिल्कुल, इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन बी आएगा भाई। क्या आएगा? बी, जातिवाचक। बिल्कुल करेक्ट है भाई संदीप जी। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ममता, समता, कटुता, लता। तो इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? पूछा है, नहीं है, तो कौन सा नहीं है भाई? क्या बता रहे हो? डी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा भाई, बिल्कुल। लीजिए भाई, बिल्कुल सही है। लता, लता क्या है? भाववाचक न होकर क्या है भाई? जातिवाचक है। ममता, समता, कटुता शब्दों में क्या है? भाववाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर। अब आ गई भाववाचक संज्ञा तीसरी। ठीक है, कौन सी आ गई भाई? तीसरी। आज टोटल 65 क्वेश्चन करेंगे। कितने करेंगे भाई? 65, और बाकी कल करेंगे। ठीक है, लीजिए। विवेकानंद जी का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। इसमें व्यक्ति शब्द संज्ञा का कौन सा भेद दर्शाता है? भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक और व्यक्ति वाचक? देखिए, यहाँ पे विवेकानंद जी का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था, इसमें व्यक्ति शब्द संज्ञा का कौन सा भेद दर्शाता है? तो बताइए कौन सा दर्शा रहा है भाई? इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पे व्यक्तित्व आएगा भाई। ठीक है, ये देना इधर, सॉरी, देखिए यहाँ पे व्यक्ति ना मान के व्यक्तित्व देखिएगा। ठीक है, ठीक है, व्यक्ति मत देखिए, व्यक्तित्व देखिए। ठीक है, व्यक्तित्व। यहाँ पे इसने बाई मुझे लग रहा है मिस्टेक से लिख दिया, क्योंकि यहाँ व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व है। देखिए, विवेकानंद जी का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था, तो इसमें इसमें यानी कि व्यक्तित्व में
कौन सा भेद है, तो कौन सा आएगा, भाव। हाँ, इस चीज का बिल्कुल ठीक है, थोड़ा बुक में मिस प्रिंट है, इस वजह से इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। ओके, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। लीजिए व्यक्तित्व, देखिए शब्द में संज्ञा का भाववाचक भेद है। ओके, नेक्स्ट है और एक और चीज भाई, देखिए भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक सर्वनाम क्रिया विशेषण अवयव में प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। भाई थ्योरी की क्लास में मैंने विद एग्जाम्पल आपको बता रखा है, पढ़ना चाहें भाई पढ़ सकते हैं। 2025 में आया था ये क्वेश्चन। बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। भाववाचक संज्ञा का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है भाई, पर्वत है, कक्षाएं हैं, निज है या औचित्य है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है। सबसे क्या है बता रहे हो भाई, डी। डी किसका बता रहे हो भाई, निज। निज, हाँ भाई, निज कैसे आएगा, इसका आंसर ऑप्शन क्या आएगा, सब सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा आएगा, ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा, बी। ठीक है, बी बिल्कुल। लीजिए भाई देखिए, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म दोष आकार अवस्था का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। लंबाई, चौड़ाई, औचित्य, उमंग, प्रेम आदि, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं भाई, भाववाचक के। नेक्स्ट है, इनमें से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है मित्रता है, काशी है, कोयला है, मनुष्य है। तो देखिए काशी क्या है, व्यक्तिवाचक, मनुष्य क्या है, जातिवाचक, कोयला क्या है, जातिवाचक, तो मित्रता क्या है भाई, भाववाचक। बिल्कुल करेक्ट है, सही पूछ गए भाई, बिल्कुल। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो बताइए कौन सी नहीं है। सिंधु है ना, यहाँ पे क्या है भाई, बीमारी आएगी ये, है ना, थोड़ा मिस्टेक है, बीमारी। प्रेम, उमंग, तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ए। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा, सिंधु। क्या आएगा, सिंधु। निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से उसका चयन करो जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो बताइए कौन सा है भाई, देव, बुद्धिमान, बुढ़ापा, भिड़ंत। तो निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उसका चयन करना है जो भाववाचक का सही नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ए। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है भाई। देव, बुद्धिमान भी है, बुढ़ापा भी है, भिड़ंत भी है। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से उसका चयन करें जो भाववाचक का सही विकल्प नहीं है। कड़वाहट, आनंद, अंकित, आवश्यकता। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ओके वेरी गुड। चलिए बताइए, ठीक है भाई, वाओ वेरी गुड। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। भारत है, लड़का है, मित्रता है, पेड़ है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो कौन सा है भाई, सी। क्या आएगा, सी, मित्रता। क्या है भाई, मित्रता। देखिए भारत व्यक्तिवाचक है, लड़का क्या है भाई, लड़का क्या है, लड़का क्या है भाई, जातिवाचक है। ठीक है, ये भाई पेपर 2023-2022 में पूछा गया क्वेश्चन है इस प्रकार से। सौंदर्य कैसा शब्द है भाई, भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक है, गुणवाचक विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है। सोनू जी स्वागत है भाई, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। ओके, तो सौंदर्य कैसा शब्द है, सौंदर्य कैसा है भाई, ओके सौंदर्य कैसा है, बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा भाई, सौंदर्य भाववाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है भाई, कैसा है, भाववाचक, करेक्ट है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से उसका चयन करें जो भाववाचक का सही विकल्प नहीं है, नहीं है। खारापन, ग्राम्य, तेजस्ता, चिकनाई। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ध्यान से सोच समझ के बताइएगा, है ना, क्या आएगा, ओके डी बता रहे हैं भाई। ओके, देखते हैं भाई, गुण भी हो सकता है, किस चीज का बता रहे हो भाई, गुण भी हो सकता है संदीप जी। ठीक है, सौंदर्य, सौंदर्य गुण कैसे हो सकता है ये बताओ। ठीक है, सौंदर्य क्या है, संज्ञा है, भाववाचक। ओके, इसका आंसर क्या बताइए, क्या आएगा भाई, इसका जवाब क्या आएगा, जवाब दो भाई, ध्यान से देखिए। 4 हैं, उसका चयन करें जो भाववाचक का सही विकल्प नहीं है। तो जवाब दो भाई, क्या आएगा। इसका आंसर ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा। ओके, बी, बिल्कुल। लीजिए भाई, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए इसका आंसर क्या आएगा भाई, बी आएगा। ओके, बिल्कुल करेक्ट है संदीप जी। लीजिए इसका आंसर क्या आएगा, बी। बी, ग्राम में क्या है भाई, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है।
नेक्स्ट है 56, निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक का सही विकल्प नहीं है। मिठास, चालाक, राष्ट्रीयता, सरलता। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, नहीं है। तो क्या नहीं है भाई? ओके, चलिए भाई जवाब दो फटाफट। मिठास, चालाक, राष्ट्रीयता, सरलता। नहीं है सोनू जी, बी। ओके, संदीप जी सी बता रहे हैं भाई, ठीक है। इसका जो आंसर ऑप्शन बी आएगा भाई, चालाक। क्या है? चालाक। बी आएगा, बी, ठीक है। भाववाचक का चालाक नहीं होगा, ठीक है। चालाक व्यक्ति ये विशेषण है, ये क्या है? विशेषण है। जैसे इसके आगे संज्ञा लगा के देखो, जैसे लग गई, जैसे चालाक व्यक्ति, तो ये विशेषण है। क्या है? विशेषण। लेकिन जो संज्ञा होगी ना, उसके आगे आप संज्ञा ऐड करोगे ना, मतलब कोई भी शब्द लगा के देखोगे तो जचेगा नहीं वो, मतलब अच्छा नहीं लगेगा। जैसे इसमें आगे लगा दिया चालाक व्यक्ति, तो सेट हो रहा है उसके, है ना, इस प्रकार से। लेकिन आप जो भी संज्ञा है उसके आगे वो फिट नहीं बैठेगा शब्द। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो कौन सा नहीं है भाई? बूढ़ा, फैलाव, परिष्कार, प्रयोग। तो कौन सा नहीं है भाई? इसका आंसर क्या आएगा? वेरी इजी, इससे इजी नहीं हो सकता। ध्यान से देखिएगा चारों ऑप्शंस को और फिर जवाब दीजिएगा। देखिए, जो भाववाचक का नहीं है, प्रयोग नहीं है, परिष्कार नहीं है, फैलाव नहीं है, बूढ़ा नहीं है, तो क्या है? बिल्कुल करेक्ट है मोनिका जी। इसका आंसर क्या आएगा? बूढ़ा आएगा। संदीप जी ध्यान दीजिए, बूढ़ा आएगा। ओके, क्या आएगा? बूढ़ा। बूढ़ा क्या है भाई? बूढ़ा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। फैलाव, परिष्कार, प्रयोग भाववाचक के उदाहरण है। बूढ़ा का भाववाचक बुढ़ापा होता है। क्या होता है? बुढ़ापा होता है, ठीक है। लीजिए भाई इस प्रकार से, बिल्कुल। नेक्स्ट है भाई 58 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से उसका चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। खोजना, बारीपन, है ना, पात्रता, दास्ता। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? खोजना या फिर क्या आएगा? ओके, बारीपन आएगा, पात्रता आएगा या दास्ता आएगा भाई? ओके, चलिए लेट्स सी, देखते हैं भाई, जवाब दो फटाफट। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है, हाँ भाई। ओके, इसका आंसर भाई ऑप्शन है खोजना आएगा भाई। क्या आएगा? खोजना। ए आएगा, ए। खोजना, खोजना क्रिया है। खोजना क्या है भाई? क्रिया है। खोजना क्या है? क्रिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक का सही विकल्प नहीं है। गोरापन, सर्व, अहंकार, महक। तो इसका जो आंसर अभी बताइए क्या आएगा जो सही नहीं है? गोरापन, सर्व, अहंकार, महक। ओके, ए बता रहे हो भाई, चलिए बी, ठीक है। वेरी गुड भाई मोनिका जी, क्या बात है, ठीक है भाई। संदीप जी ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। सर्व क्या है? सर्व, सर्व का अर्थ होता है संपूर्ण, और ये क्या है भाई? संस्कृत का शब्द है। लीजिए इस प्रकार से देखिए, आइए पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन में इसका। 1 मिनट रुकिए, जस्ट 1 मिनट। देखो, गोरापन, अहंकार, महक भाववाचक के उदाहरण है, जबकि सर्व का अर्थ होता है संपूर्ण, और यह संस्कृत भाषा का क्या है भाई? शब्द है, और ये क्या है? विशेषण है। क्या है भाई? विशेषण है। इस प्रकार से भाई हमने टोटल कितने कर लिए? 59 कर लिए। चलिए 60 क्वेश्चन और कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का। बताइए, दिए गए शब्द की भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। सर्व, तो इसकी भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? सर्वे बनेगी, सर्वस्व बनेगी, सर्वो बनेगी, या सर्वत्र बनेगी, है ना। बिल्कुल, और सबसे इजी टॉपिक है संदीप जी, ये देखिए सबसे इजी टॉपिक है। और मैं ये कहती हूँ इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन करके बताना, ठीक है। सभी बच्चों को ध्यान दीजिए, इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आप थोड़ा लेट जुड़े हो, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन देखना, बिल्कुल अलग हटके हैं, आपको नोट करवा रही हूँ। जब मैं इसको पब्लिक कर दूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन जरूर देखना भाई, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? दिए गए शब्द की भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिएगा। तो क्या आएगी भाई? क्या बता रहे हो? बी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई मोनिका जी, आपका कॉन्सेप्ट है ना। इसका आंसर क्या आएगा? सर्वत्र आएगा, है ना। आपका आई थिंक एक ही क्वेश्चन गलत हुआ है, ठीक है। देखिए, सर्व का भाववाचक क्या होगा? क्या होगा भाई? बी आएगा, बी 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 बी, ठीक है। सॉरी, इसका क्या आएगा भाई? बी आएगा, बी, सॉरी, है ना। बोल कुछ रही थी, वो कर दिया कुछ, ठीक है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा, ठीक है। सर्व का भाववाचक क्या होगा? सर्वस्व होगा। इस प्रकार से भाई टोटल हमने कितने कर लिए भाई? 60 कर लिए। ओके, मोस्टली ठीक है, बस हाँ एक गलत हुआ है, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन देख के देखना वो आपका सही होगा या गलत होगा, ठीक है। चलिए भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो
ये आपकी होगी कम से कम 12:30 बजे के करीब, ठीक है भाई। नेक्स्ट जो लूँगी वो कम से कम 12:30 या 1 बजे के बीच लूँगी, 1 बजे लूँगी, चलिए ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं 1 बजे फिर CDP की क्लास में। थैंक यू सो मच भाई। और एक छोटी सी मैंने हरियाणा जीके की एक वीडियो डाली थी, बताना कैसी लगी वो आपको। इसी तरह की वीडियो लेके आऊँ या फिर कोई और तरीके से, तो वो भी गाइड कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी वो आपको। थैंक यू सो मच।